नायाब को अब अपने ऊपर इस कदर अफ़सोस है कि वो कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को वो सारी ज़िंदगी इग्नोर करती आई है और लोगों के नीचे ही दबी रही है। एक औरत ने उसकी सारी ज़िंदगी तबाह करके रख दी। आज जाकर उसे इन सब चीज़ों का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है और वो कहती है कि मैं ज़ावियार को अब नहीं छोड़ूँगी। मुझे ज़ावियार से कोई भी मफ़ाद नहीं, बल्कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेटे की खातिर ये सब कुछ करना चाहती हूँ। और हकीकत यही है, कोई भी मेरे दरमियान आया तो मुझसे बच नहीं सकेगा, जिस पर उसकी दादी भी उसका साथ देती है और कहती है कि नेहा, काश ये स्टेप तुम पहले उठा लेती, क्योंकि तुम्हारा ये स्टेप उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ज़ावियार पहले दिन से ही तुम्हारे ऐसे खिलाफ था और ये तानिया को तुमने ही बढ़ावा दिया है और अब इसका बढ़ावा तुम ही ख़त्म करो। जाओ, जाकर छापा मारो और जाकर देखो कैसे वो तुम्हारे घर पे कब्ज़ा करना चाह रही है। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में आबाद हो। ज़ावियार जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि परेशान भी हो चुका है हैदर की वजह से, और वो जान चुका है कि नायाब के अलावा कोई भी इसका ख़्याल नहीं रख सकता, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन कुछ कह नहीं सकता। अपनी माँ को कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फ़ैसला कुछ गलत साबित हो गया, क्योंकि जो जुनैद है वो भी हमारों से जाता हाथों से जाता रहा। काश हम उसकी बात एक दफ़ा गौर से सुन ही लेते। आगे से निगार कहती है कि मुझे भी अब कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है कि हमें उसकी बात को गौर से सुन लेना चाहिए था, क्योंकि ये जो फ़ैसला हमने कर लिया है, ऐसा ना हो कि इस फ़ैसले में गलती हो, किसी की हमारे घर को बर्बाद ना करके रख दे। अब मुझे इस चीज़ की हर वक्त टेंशन पड़ी रहती है। हमें जाकर जुनैद से बात करनी होगी और सारा मामला पूछना मेरी होगा। मदद की है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब निगत जो है उसका चीखना चिल्लाना थोड़ा बंद हो चुका है और कहती है कि देखो कितनी चालाकी से तुम्हारी बहन यहाँ से चली गई है और तुम्हें कानों कान खबर नहीं की कि वो यहाँ से जाने वाली है। कितनी गुन्नी मिस्री निकली है। भला आजकल के ज़माने में कोई ऐसे भी जाता है या कोई अकेला रह सकता है? लेकिन अब देखेंगे कि नईम कहता है कि देखो अब तो खामोश हो जाओ और उसकी जान छोड़ दो। अभी भी तुम्हारे सर पे वही सवार है। अरे किस मुश्किलों से वो निकली है। छोड़ दो उसकी जान, बस दुआ करो कि जहाँ हो खैर खैरियत से हो, क्योंकि यहाँ पे रहना ऐसे बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप देखेंगे कि नयाब ने भी बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को संभालने की कोशिश की है, लेकिन बार बार जुनैद उसका साथ देने के लिए तैयार बैठा होता है और दादी को कहता है कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगा और आपको परेशान नहीं होने दूँगा। इस पर वो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बेटा, तुम्हारे बहुत से एहसानात हैं, वरना हम तो कहीं के ना रहते। तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा सुकून हो चुका है और काफ़ी मदद हो रही है। बस जितनी जल्दी हो सके मेरी नैया आपके पास हैदर आ जाए और वो ठीक हो जाए, क्योंकि ये कमी जो है उसकी लात की उसको खाती जा रही है और उसको बार बार उसका ही जहन में आता है। जैसे ही वो इधर आ जाएगा तो नयाब बिल्कुल ठीक हो जाएगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर देगी। लेकिन फ़िलहाल तो देखेंगे कि ज़ावियर के दिल में मज़ीद बातें बढ़ती जा रही हैं और मज़ीद कोई ना कोई ऐसे ख़्यालात आ रहे हैं कि नयाब को किस तरीके से तकलीफ़ पहुंचाई जाए और इसके साथ क्या किया जाए। इसलिए वो कहता है कि देख लेना तानिया, अब इस लड़की का क्या हाल होगा। अब इसको पता चलेगा कि ये जो कुछ कर रही है सरासर गलत कर रही है और उसको उसकी अपनी गलती माननी ही पड़ेगी। ड्रामा सीरियल दिले नादान जो कि अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ट्विस्ट आने लगा है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ है। काश ये नयाब पहले ही कुछ मुंह से फूट पड़ती तो आज ये नौबत ना आती। हम तो परेशान होके रह गए थे भाई, ये ड्रामा आगे नहीं जाने वाला, ये ड्रामा ऐसे ही बोरिंग रहेगा। लेकिन नहीं, आज की एपिसोड से थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि ड्रामा थोड़ा हिट जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जबकि नयाब ने स्टैंड लेने की कोशिश की है, सारे मामला ठीक होते जा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जाविया ने खुद अपनी आंखों से दोबारा जब देख लिया जुनैद को उसके साथ, तो काफ़ी हैरान होता है और फिर पक्का फैसला कर लेता है कि वो उसको तलाक नहीं देगा। लेकिन तानिया को ये बात हज़म नहीं हो रही और तानिया काफ़ी चीख चिल्ला रही है और कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ज़ावियर तुम सब कुछ जानबूझ के
कर रहे हो, तुम्हारा मकसद कुछ और ही है। क्योंकि ऐसा ना हो कि कल कला नेहाब फिर से वापस आ जाए, ताकि यानी कि वो इधर आ जाए और ना मैं इधर की रही ना मैं उधर की रही, जिसको सुनकर ज़ावियर कहता है कि नेहाब तो इधर नहीं आने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए, सारी ज़िंदगी रुलती रहेगी। बस ये मेरा फैसला है और मैं उसके साथ ऐसा ही करूँगा, क्योंकि छोड़ने का तो जवाब ही पैदा नहीं होता है। दूसरी तरफ जुनैद काफ़ी कोशिश कर रहा है और कहता है कि आपको परेशान नहीं होना है, बहुत जल्द हैदर आपके पास होगा, क्योंकि अब ये केस नायाब जीत कर ही रहेगी, क्योंकि एक भाई अपनी बहन के साथ खड़ा हुआ है और वो उसका साथ देने के लिए हमेशा हमेशा उसके साथ ही रहेगा। इसलिए अब देखेंगे कि वो कहती है कि मेरे सगे भाई ने तो मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन यकीन मानिए कि मैं कैसे आपका सारा कुछ यानी कि ठीक करूं, कैसे मैं आपका शुक्र करूं कि आपने जो मेरी मदद की है। दूसरी तरफ अब देखेंगे कि अब निगत जो है उसका चीखना चिल्लाना थोड़ा बंद हो चुका है और कहती है कि देखो कितनी चालाकी से तुम्हारी बहन यहाँ से चली गई है और तुम्हें कानों कान खबर नहीं की कि वो यहाँ से जाने वाली है। कितनी गुन्नी मिस्री निकली है, भला आजकल के ज़माने में कोई ऐसे भी जाता है या कोई अकेला रह सकता है? लेकिन अब देखेंगे कि नईम कहता है कि देखो अब तो खामोश हो जाओ और उसकी जान छोड़ दो, अभी भी तुम्हारे सर पे वही सवार है। अरे किस मुश्किलों से वो निकली है, छोड़ दो उसकी जान, बस दुआ करो कि जहाँ हो खैर खैरियत से हो, क्योंकि यहाँ पे रहना ऐसे बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप देखेंगे कि नयाब ने भी बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को संभालने की कोशिश की है, लेकिन बार बार जुनैद उसका साथ देने के लिए तैयार बैठा होता है और दादी को कहता है कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगा और आपको परेशान नहीं होने दूंगा। जिस पर वो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बेटा तुम्हारे बहुत से एहसानात हैं, वरना हम तो कहीं के ना रहते, तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा सुकून हो चुका है और काफ़ी मदद हो रही है। बस जितनी जल्दी हो सके मेरी नैयाब के पास हैदर आ जाए और वो ठीक हो जाए, क्योंकि ये कमी जो है उसकी लात की उसको खाती जा रही है और उसको बार बार उसका ही जहन में आता है। जैसे ही वो इधर आ जाएगा तो नयाब बिल्कुल ठीक हो जाएगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर देगी। लेकिन फ़िलहाल तो देखेंगे कि ज़ावियर के दिल में मज़ीद बातें बढ़ती जा रही हैं और मज़ीद कोई ना कोई ऐसे ख़यालात आ रहे हैं कि नयाब को किस तरीके से तकलीफ़ पहुंचाई जाए और इसके साथ क्या किया जाए। इसलिए वो कहता है कि देख लेना तानिया अब इस लड़की का क्या हाल होगा। अब इसको पता चलेगा कि ये जो कुछ कर रही है सरासर गलत कर रही है और उसको उसकी अपनी गलती माननी ही